गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज स्टैंडर्ड 2 में आप लोग पाठ्य पुस्तक पढ़ेंगे। पाठ्य पुस्तक में पाठ 3 है। बहुत अच्छा स्टोरी है, बहुत इसमें सीखने को बहुत कुछ सीख सकते हैं। स्टोरी का शीर्षक है, कहानी का शीर्षक है लालच का फल। आइए मैं इसका स्टोरी शॉर्टकट में बता देती हूँ ताकि इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग को समझने में आसानी होगा। ठीक है। स्टोरी में है कि एक बहुत ही निर्धन स्त्री थी, अपने 2 बच्चों के साथ रहती थी। गांव में भिक्षा मांगकर वो अपना जीवन यापन करती थी। कभी कभी तो वो बच्चों के साथ उसे भूखा भी सोना पड़ता था। एक दिन अचानक उसके घर में आंगन में एक सुनहरे पंखों वाला हंस आया। उसे बहुत जोरों की प्यास लगी थी तो वो पानी मांगा पीने के लिए। छोटी सी लड़की, स्त्री की जो छोटी लड़की थी, उसने पानी पिलाया। हंस खुश होकर अपने एक सुनहरे पंख बालिका को दे दिया। अब उस सुनहरे पंख को बेचने के बाद स्त्री धनी हो गई। अब उसके पास पैसे का अभाव जो था वो खत्म हो गया और इस तरह से सुनहरे पंखों वाला हंस रोज आता था और अपना एक पंख दे देता था। इस तरह से उसकी आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हो गया। एक दिन स्त्री बैठ के सोच रही थी कि अगर हंस आना किसी दिन बंद कर दिया तो मेरा क्या होगा। अब तो उसके मन में लालच आ गया। उसने अगले दिन क्या किया, हंस को पकड़ के उसके सारे पंखों को नोचना स्टार्ट कर दिया। नोचने लगी। अंत में सारा पंख उसका नोच दी। हंस कितना भी विनती किया कि मेरे सारे पंखों मत नोचो, मुझे दर्द हो रहा है, तब भी स्त्री अपनी लालच में आके उसके सारे पंखों को नोच डाला। उसके बाद हंस के शरीर में फिर दोबारा पंख आ गए, किंतु वे सफेद पंख थे और स्त्री ने जितने सुनहरे पंखों को नोचा था वो सारे के सारे पंख सफेद हो गए। अब तो स्त्री बोलने लगी है क्या हुआ, अब क्या हुआ। तो इसी तरह से हंस बोला कि मूर्ख स्त्री, तूने लालच में आके मेरे सारे पंखों को नोच डाले हैं, अब तुझे कोई भी सुनहरे पंख नहीं मिलेंगे। इस कहानी से हम लोग को यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच कभी नहीं करना चाहिए। हमारे पास जितना धन है, जितना संपत्ति है, जिस स्थिति में है, हमें खुशहाल रहना चाहिए, लालच नहीं करना चाहिए। आइए इसका क्वेश्चन आंसर बता देती हूँ। पीडीएफ में सब डाला हुआ। सबसे पहले आप लोग पाठ 3 लिखेंगे, शीर्षक का नाम लिखेंगे लालच का फल। ठीक है। उसके बाद 2 लाइन छोड़ के शब्दार्थ लिखेंगे। शब्दार्थ पीडीएफ में डाला हुआ, अच्छे से लिख लेंगे, सुंदर राइटिंग में। उसके बाद अंडरलाइन करके लिखेंगे निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। अब आइए क्वेश्चन नंबर 1 पे है, हंस ने प्रसन्न होकर क्या किया। क्वेश्चन के बाद क्वेश्चन मार्क्स जरूर डालेंगे, क्वेश्चन मार्क्स दिएगा। क्वेश्चन है, हंस ने प्रसन्न होकर क्या किया। इसका आंसर होगा, हंस ने प्रसन्न होकर अपने सुनहरे पंख बालिका को दे दिया। क्वेश्चन नंबर 2 है, धनी होने के बाद लालची स्त्री क्या सोचने लगी। स्टोरी में मैं बताई हूँ, धनी होने के बाद लालची स्त्री यह सोचने लगी कि अगर किसी दिन हंस ने आना बंद कर दिया तो मेरा क्या होगा, मैं तो फिर से गरीब हो जाऊंगी, निर्धन हो जाऊंगी। ठीक है। इसका आंसर होगा 3 का आंसर है, स्त्री ने हंस को पकड़कर क्या किया। तो इसका आंसर होगा, स्त्री ने हंस को पकड़कर उसके सारे सुनहरे पंखों को नोच डाले। ठीक है, काट डाले, नोच डाले। लास्ट क्वेश्चन है, इस कहानी से आपने क्या सीखा। इसका आंसर होगा, इस कहानी से हमने यह सीखा कि हमें लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच का फल बहुत बुरा होता है। जिस तरह से स्टोरी में आप लोगों ने सुना है, स्त्री फिर से लालच के कारण अपने निर्धनता को प्राप्त हुई, निर्धन अवस्था में आ गई। इसलिए हम लोग को लालच नहीं करना चाहिए। ये तो आप लोग का हो गया प्रश्नोत्तर। अब नेक्स्ट क्लास में लालच के फल का कुछ ओरल मौखिक क्वेश्चन आंसर है, उसको मैं बताऊंगी। और बुक में कुछ और क्वेश्चन आंसर है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स है, वैकल्पिक प्रश्न है, मिलान करने वाला है। नेक्स्ट वीडियो में आप लोग को यही बताऊंगी। चलिए आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू।